कि अगर मेरे जैसा बंदा लॉजिकल बात कर ले कि कैसे घुस के मारेंगे, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम घुसने लगेंगे, वो पहले ही हमें काउंटर कर देंगे, तो फिर वो आगे से गुस्सा आ जाए। एक तो भाई ये जो शिद्दत पसंद मजहबी लोग हैं ना, एक ये इंतशार बड़ा फैलाते हैं। यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारे तरफ ज्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मजे ले रहा है। बस को लेट्स से 500 और बोइंग को जहाजों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन वो ऐसा कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए? उसका जवाब जो दूंगा ना, वो आप दिखाएंगे नहीं। दिखाऊंगी, आप बताएं। हमारे जो जर्नल है ना, ये उनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि हम दुनिया में पीछे रह गए। इंडिया की बात करें, उन्होंने अपने तेजाज और इसके अलावा दूसरे प्रचंड के नाम से ऐसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीजें हैं जो खुद वो बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारत के बेंगलोर में चल रहे एरो इंडिया 2023 में भारत का धमाल देखकर पाकिस्तानियों के उड़े होश। एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां, 29 देशों के एयरफोर्स चीफ और 32 देशों के मिनिस्टर भाग ले रहे हैं। भारत के लिए यह $1 बिलियन का मौका है। ये एयर शो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी एक नेवी की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें 125 देशों को बुलाया था, लेकिन आए सिर्फ 8 देश, जिससे पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीयत हो रही है। भारत ने 110 देशों को बुलाया था, जिसमें से 98 देश आए हैं। 98 देश मतलब आधी दुनिया भारत के एयर शो में भाग ले रही है। पाकिस्तान की नेवी आतंकवादियों से लड़ने की एक्सरसाइज कर रही है, तो दुनिया को पता है कि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री है, वही देश आतंकवाद से लड़ने का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो कोई देश क्यों आएगा पाकिस्तान के साथ। भारत इस एरो इंडिया 2023 में भारत के अपने बनाए फाइटर जेट तेजस और कई प्रकार के हेलीकॉप्टर से दुनिया को हैरान करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं एरो इंडिया 2023 पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना, वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था, इस्लामाबाद में 52 ममालिक से आए, तो ये इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में जलजिला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था, प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। नहीं, वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहां पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहां पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहां पे उनको फायदा कितना होगा? उनकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो सामने वो शो ऑफ करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है हमारी मैशियत पे। अगर हमारी मैशियत बिल्कुल इतनी कमजोर है, आप इंडिया को देख लें, उनकी मैशियत हमसे लाख दर्जे अच्छी है, इकॉनमी उनकी, हाँ, इस और उनका आप ये देख लें, हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्जों में डूबा हुआ है, इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे? आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहां पर भेजा है। क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है,
हम अभी कर्जों में हैं, IMF के साथ हमारा मिलियन मिलियन नहीं बिलियन हाँ $1 बिलियन किया है। तो हमारे अभी कुछ हम IMF से मुआहिदा तय करें, IMF हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। ऐसे ही तकरीबन 1998 में इंडिया ने IMF से जान छुड़वा ली थी। हम बात करें इंडिया की तो 75 नेशंस को उन्होंने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। उसके बाद आज उन्होंने एक शो रखा है उसी खुशी में, और जो है उसमें 98 कंट्रीज आई हैं और जो है वो उनको सलामी दे रही है, मतलब सल्यूट करेंगे। क्या समझते हैं अगर हम अपनी और उनके देखें तो एक ही दफा में हम आजाद हुए थे, अलग हुए थे, लेकिन वो ऐसा कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए? उसका जवाब जो दूंगा ना वो आप दिखाएंगी नहीं। दिखाऊंगी, आप बताएं। हमारे जो जर्नल है ना, ये उनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि हम दुनिया में पीछे रह गए हैं। हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर पॉलिटिक्स में हम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों सर? इसकी वजह ये है कि वहां पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो जो अंदर जो मर्जी करें, दुनिया के अंदर वो एक नेशन है। हम अंदर में भी, हमारे जो पॉलिटिशियन है अंदर में भी आपस में लड़ते हैं और बाहर भी हमारा इमेज जो है ना वो खराब करते हैं। फिर अगर हम बात करें अभी के हालात की, तो ये जब हम आजाद हुए थे तो ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, और अगर हम अभी की बात करें तो फोल्ड होने वाला है। और अगर हम इंडिया की बात करें, फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या वो बात सच थी? क्या हम लोगों ने खुद मेहनत नहीं की, या फिर बाहर की लॉबिंग है जिसकी वजह से आज हम ये खड़े हैं? भी इंडिया की बात करें, उन्होंने अपने तेजाज और इसके अलावा दूसरे प्रचंड के नाम से ऐसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीजें हैं जो खुद वो बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो उनका एरो इंडिया शो है, इसमें भी जो कंपनीज आई हैं वो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो हमारी जो एक्सपोर्ट है बाकी ममालिक की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें वो कम है, ना होने के बराबर है। हम इसको राउंड अबाउट 10 to 15% कह सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, फर्स्ट ये थिंग है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर वो प्रॉपर वो हम एक रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज इंपोर्ट नहीं करनी, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने। इंडिया है उसके साथ हमने हिंदू नहीं करने। यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारे तरफ ज्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मजे ले रहा है? देखें जी, अब इसमें बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया कि भी मैं एक दुनिया के अंदर एक हैसियत मैं जो ना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। हाँ, तो हर कंट्री यही चाहेगा कि उसके साथ जो ना वो उसके जनाबी टर्म्स ठीक हो। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो ना अपनी अपनी प्रोडक्ट्स उस कंट्री में जाके सेल करना चाहेगा जिनकी आबादी ज्यादा होगी, जहां पर मंडी सबसे ज्यादा होगी, और इससे अल्टीमेटली उनको फायदा क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तरफ जो ना दूसरे कंट्रीज का झुकाव भी यूएसए देता है। हम भी फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। सर, उसकी यही रीजन है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी ग्रो होने की बजाय बिलो जा रही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती।